Hi everyone, once again please welcome to the platform of Pradha Legal Star, that too with GST and taxation. आज इस छोटे से वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताना चाहती हूँ जीएसटी के कंसर्न में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ तक का है, मैंने शोर मचा के सबको बताया है कि B2B के कंसर्न में 4 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी है और B2C के लिए भैया ऑप्शनल है, छुट्टी। अगर आप चाहो तो डालो, अगर आप ना चाहो तो आप नहीं भी डालो। पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहां पे मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूं कि अगर आप B2C के कंसर्न में भी 4 डिजिट का HSN कोड डालते हो तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है या क्या नुकसान आप फेस करने वाले हो, वो मैं डिस्कस करने वाली हूं इस वीडियो में। हालांकि मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ का है तो B2B वाले 4 डिजिट का HSN कोड डालेंगे और B2C वाले ऑप्शनल हैं। अगर आपका B2C ट्रांजैक्शन है तो आप HSN कोड डालें ना डालें आप पे है। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर इन केस आप B2C की सप्लाई कर रहे हो या B2C के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपको पता है जब GSTR 1 की आप फाइलिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, एग्जाम्पल फॉर द मंथ मई 2021 के कंसर्न में जब आप रिटर्न की फाइलिंग करेंगे GSTR 1 के अंदर, आपको पता है टेबल नंबर 4 B2B की बातें करता है। जितनी भी सेल सप्लाईज आपने करी है टैक्सेबल सप्लाईज वो आप B2B टेबल नंबर 4 के अंदर डिटेल डालते हो। मान लीजिए टेबल नंबर 4 के अंदर आपने 2 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज दिखाई, 2 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज B2B के कंसर्न में आपने दिखाई है और टेबल नंबर 7 जो कि आपकी B2C अदर के केस में आपको B2C अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसकी समरी देता है। मान लीजिए वहां पे आपको मेंशन होकर समरी में आ रहा है कि भाई इस बंदे ने मई के महीने में B2C की सप्लाई 3 लाख की करी है। 2 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज जो कि हाईलाइट होगी आपके टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल B2B, और टेबल नंबर 7 में जहां पे आपकी अदर टोटल B2C की सप्लाईज या समरी आती है उसकी डिटेल आती है, वहां पे शो कर रहा है आपका 3 लाख का सेल। मतलब आपने B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई करी है वो 3 लाख की करी है। तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितनी हुई, टोटल जो सप्लाई हो रही है आपकी वो होने वाली है 5 लाख की। पर जब आपको पता है कि HSN वाइज की डिटेल जब आप डालोगे टेबल नंबर 12 के अंदर, जब आप HSN वाइज समरी डालने वाले हो, वो स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को होने वाली है प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम मैम? आप तो कह रही हैं कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो डालो आप चाहो तो ना डालो B2C के कंसर्न में। यस, बट प्रॉब्लम ये आने वाली है कि समझिएगा, आप B2B के कंसर्न में तो 2 लाख की टैक्सेबल सप्लाई दिखा रहे हो, बट B2C के कंसर्न में जो मिसमैच आएगा उसका क्या करोगे? वो जो B2C की आपने 3 लाख की सप्लाई करी है उसका कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है। So there can be a chance of mismatch between table number 4 and table number 12. जब आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखी जाएगी तो वो 5 लाख की आती है, बट आपने टैक्सेबल वैल्यू मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की वो सिर्फ 2 लाख की दिखाई और 3 लाख का जो है वो क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है। सो देयर कैन बी अ चांस इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की एक नोटिस रेज हो सकता है। तो ऐसे पर्सन के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ऐसे पर्सनल को जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है, उन्हें अल्टीमेटली करना क्या चाहिए? करने के लिए 2 प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए अवेलेबल हैं। या तो वो B2B के कंसर्न में भी 4 डिजिट का HSN डालें और B2C के कंसर्न में भी वो 4 डिजिट का HSN डालें, जिससे कभी भी मिसमैच की सिचुएशन अवेलेबल ही नहीं होगी, उन पे कभी भी कोई ऐसा चांस रेज ही नहीं होगा नोटिस का। अगर नोटिस आ जाता है तो उन्हें क्या करना है, दूसरे प्रोस्पेक्ट में एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। अगर वो HSN वाइज डिटेल नहीं डाल रहे हैं तो हालांकि उन्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि भाई मई के महीने में मेरी 3 लाख की जो सेल हुई है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई है, B2C के कंसर्न में हुई है। तो इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी नोटिस आ जाता है तो आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा जिसमें आप बताओगे कि वी प्रोवाइडेड द टैक्सेबल रिटर्न्स फॉर दिस प्रोस्पेक्ट एज वेल। तो बात आपको क्लियर हो गई। मैंने ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है तो B2B वाले के कंसर्न में 4 डिजिट HSN कोड डालना जरूरी है। B2C के केस में इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, बट ऑप्शनल है, जरूरी क्यों है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर आप B2C के कंसर्न में भी 4 डिजिट का HSN कोड डालते हो
तो कोई भी नोटिस आपके लिए कभी भी रेज नहीं होगा. यू विल ऑलवेज बी ऑन टू द सेफर साइड एंड दैट इज अवर फर्स्ट एंड मोर प्रायोरिटी कि भाई आपके लिए हमेशा एक सेफ जोन बना रहे. You are not to be kept into the eye of any sort of department. कोई भी डिपार्टमेंट आप पे नजरें ना डालें. सो गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको टाइमली बेसिस पे अवेल करा दी कि अगर आप ऑप्शनल रहना चाहते हो दैट इज ओके, दैट्स फाइन, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. बट अगर आप डालोगे तो इसका एडिशनल बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा. आपको कोई एडिशनल डिटेल रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अप टू 5 करोड़ वाले हो तो B2B के कंसर्न में भी एज पर माई एडवाइजरी 4 डिजिट का HSN कोड डालिए और B2C के कंसर्न में भी 4 डिजिट का HSN कोड जरूर डालिएगा. सो दैट्स फॉर इट फॉर टुडेज गाइज. अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, चीज़ें क्लियर होती चली जा रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अगर उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अगर वो सुनेंगे समझेंगे तो शायद नहीं होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हमारे GST कंसर्न अपडेटेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. हर दिन वहाँ पे बेसिक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि GST ड्यू डेट्स क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या है, नोटिफिकेशंस क्या है, सर्कुलर क्या है. आपको सिंपली हाई मैसेज सेंड करना है 7393977569. दैट्स इट. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली ऑन टू दिस स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर ओनली. स्टे कनेक्टेड गाइज, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू सो मच.